अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बहुत अहम टॉपिक है इलास्टिसिटी। डिमांड की कैसे फाइंड की जाती है, सप्लाई की इलास्टिसिटी फाइंड कैसे की जाती है, और इससे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कैसे फाइंड की जाती है। ये आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उसमें कंफर्म ये क्वेश्चन आता होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप बीएस के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है, या आप मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं, ये बेसिक सी बात है। इंटर लेवल के स्टूडेंट्स को भी ये पता होनी चाहिए। सबसे पहले जी आपको इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, ये फाइंड कैसे करेंगे। उसके बाद इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, आप ये कैसे फाइंड करेंगे, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। This is my curtain. आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं लेके जा रहा हूं और ये आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशंस आपको सबसे पहले गिवन होंगी। एक क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांड, एक क्यूएस मतलब क्वांटिटी सप्लाई। अब क्वांटिटी डिमांड वाली इक्वेशन में पी के साथ ये माइनस का साइन होता है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। सप्लाई वाली इक्वेशन में पी के साथ प्लस का साइन है, प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। सबसे पहले तो आपको ये दो इक्वेशंस दे के आपको बोलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करें एट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आपने निकाल दिया। उसका क्या तरीकाकार होगा, आपने कहना जी एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी इक्वल हो जाता है क्यू एस के। डिमांड और सप्लाई बराबर होती है इक्विलिब्रियम में, तवाजन में। तो क्यू डी की जगह पे आपने उसकी इक्वेशन पुट कर देनी है, क्यूएस की जगह पे आपने उसकी इक्वेशन पुट कर देनी है। पी वाले आपने सारे सेपरेट एक तरफ कर दिए और पी के अलावा जो कांस्टेंट थे उन्हें आपने एक तरफ कर दिया। अब इस राइट साइड पे ये 3p + 2p ये 5p बन गया, और ये 5p इस तरफ p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये p = 1, ये आपका आंसर निकला है। p मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस, ये ₹1 निकला। इस P को इक्वेशन 1 यानी कि डिमांड वाली इक्वेशन या इक्वेशन 2 यानी कि सप्लाई वाली इक्वेशन, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें, आपका Q भी निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 में पुट की है वैल्यू, और इक्वेशन 2 में ये P आ रहा है। इस P की जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे तो Q निकल आएगा 8। तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई आपकी 8। इसे कैपिटल Q से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल q से भी डिनोट कर सकते हैं। इस Q के ऊपर एक चीज आपने नोटिस की होगी, बार लगाया हुआ है। तो बार स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। इससे पीछे जितने भी Q और P हैं उनके ऊपर बार नहीं है। जिनके ऊपर बार हो, मतलब इधर P के ऊपर बार है, मतलब ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, और Q के ऊपर बार है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। बार की जगह पे स्टेरिक भी यूज किया जाता है, P स्टेरिक Q स्टेरिक। तो समहाउ आपने इसको बस डिफरेंशिएट करना है कि ये सिंपल प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम की प्राइस है। अब इसके बाद सबसे पहले P और Q निकाल लिया। अब आपने डेरिवेटिव QD वाली इक्वेशन का और QS वाली इक्वेशन का निकालना है। तो क्वांटिटी डिमांड वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाला, वो -2 आ गया। डेरिवेटिव तो मेरा ख्याल आपको निकालने आते हैं, नहीं आते तो इस पे मेरी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो आप जा करके देख सकते हैं। डेरिवेटिव एंड इट्स सिंपल रूल्स या सिंपल रूल्स ऑफ डेरिवेटिव इकोनॉमिक्स पोर्टल, ये लिखेंगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी आगे, आपको इसके रूल्स का पता चल जाएगा। बहरहाल ये क्वांटिटी डिमांड वाली इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूं। ये है जी 10 - 2p। तो 10 तो कांस्टेंट होता है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और -2p, p का डेरिवेटिव 1 होता है, -2 कोफिशिएंट वो साथ एज इट आ गया, इसलिए qd का डेरिवेटिव बन गया -2। और qs वाली इक्वेशन इसी तरह, ये इक्वेशन है qs वाली 5 + 3p, 5 कांस्टेंट है 0 हो गया, और 3p का डेरिवेटिव होता है 3। तो ये QS की इक्वेशन का डेरिवेटिव 3 आ गया, QD की इक्वेशन का डेरिवेटिव -2 आ गया। अब आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने फाइंड कर ली हुई है। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला dQ/dP × P/Q। ये डिमांड वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव, बेसिकली ये QD का डेरिवेटिव है, इंटू P/Q आपने कर देना है। P भी आपने निकाला हुआ है जो कि =1 है, Q भी निकाला हुआ है जो कि =8 है। तो इनमें आपने वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया -0.25। माइनस का साइन इग्नोर करें, क्योंकि माइनस के साइन ने तो ये बता दिया कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। हमें इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप चाहिए
कि मतलब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, रिलेटिवली मोर देन 100% चेंज आ रहा है या लेस देन 100% चेंज आ रहा है। तो इसका अगर माइनस का साइन इग्नोर करें तो ये बचता है 0.25। ये लेस देन 1 आंसर है, तो लेस देन 1 का मतलब है इसमें चेंज लेस देन 100% आ रहा है। अगर प्राइस में 100% चेंज करते हैं तो डिमांड में लेस देन 100% चेंज आएगा। इसी तरह आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला ये है जी, डी क्यू एस ओवर डी पी, ये सप्लाई वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव है, इनटू पी ओवर क्यू। इसमें भी वैल्यूज आपने पुट की तो आंसर आ गया 0.37। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर ऑलरेडी प्लस में है और वो प्लस में लॉजिकल भी है क्योंकि सप्लाई और प्राइस का रिलेशन पॉजिटिव होता है। और अगेन ये भी 1 से लेस है, आंसर 1 से स्मॉलर है। तो ये आगे मैंने लिख भी दिया है कि सप्लाई की इलास्टिसिटी वो भी लेस इलास्टिक है, डिमांड भी लेस इलास्टिक थी, सप्लाई भी लेस इलास्टिक है। मतलब सप्लाई में भी प्राइस में 1 रुपया अगर आप इजाफा करते हैं, सप्लाई में भी आपका लेस देन 100% वो इंक्रीज आएगा। तो ये कहानी है जी डिमांड और इलास्टिसिटी फाइंड करने की। उम्मीद करता हूँ ये बहुत आसानी से मैंने आपको समझा भी दिया है और समझ भी लग गई होगी। हमारे पास अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो कंप्लीट एक तो नोट्स भी बने हुए हैं, साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सिर्फ नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे कंप्लीट वो अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए हो वो परचेज कर सकता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।